नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और मैं हूं आजिन गुप्ता। आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रांची से लाया गया पुरुष का शव खोलने पर महिला का निकला। आजाद नगर में 70 वर्षीय बुजुर्ग की चाकू से गोद कर हत्या। स्थानीय लोगों ने हत्यारे को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। शहर की शिक्षिका को राष्ट्रपति ने दिया राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। नागरिक सुरक्षा समिति के अध्यक्ष को नक्सली ने दी जान से मारने की धमकी, एसपी से लगाई गुहार। और बिष्टुपुर में अवैध शराब फैक्ट्री पकड़ाई, लाखों के नकली शराब जब्त। आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। एक अजीबोगरीब मामले के तहत रांची से मृतक का शव शहर लाया गया और जब अंतिम संस्कार के लिए शव को खोला गया तो वो शव किसी महिला का निकला। इसे अस्पताल की लापरवाही या फिर मानवीय भूल भी कहा जा सकता है। दरअसल मानगो आज़ाद नगर के रहने वाले मोहम्मद समीद अंसारी की मौत रांची के एक अस्पताल में हो गई। अस्पताल द्वारा उसे कोरोना पॉजिटिव भी घोषित किया गया। परिजनों ने शव को रांची से जमशेदपुर लाकर सुपुर्द खाक करने की इच्छा जताई। शव सड़क मार्ग से लाया गया। चूँकि कोविड-19 मामला होने के चलते शव को रैप कर दिया गया था। इधर कब्रिस्तान में शव को खोलने पर शव किसी महिला का निकला। जाहिर है कि अस्पताल की लापरवाही के चलते शवों की अदला बदली हो गई है। इसे मृतक के परिजनों में काफ़ी रोष देखा जा रहा है। अस्पताल SCS कल उनका निधन हो गया। निमोनिया से वो सफ़र कर रहे थे, लेकिन परिजनों को बताया गया कि कोविड से इनका डेथ हुआ है। और घर के लोगों ने जब बॉडी की डिमांड की, वहाँ ज़िला प्रशासन ने रिलीजिंग वगैरह बनाया और एम्बुलेंस के ज़रिए साक्षी कब्रिस्तान, क्योंकि वो यहाँ जमशेदपुर के रहने वाले थे, उनके जो भी अंतिम संस्कार यहाँ होना था, उसके लिए जब लोग यहाँ आए, क्योंकि मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से होता है, तो लोगों ने नमाज पढ़ ली और उसके बाद जब बॉडी को चेक किया तो एक महिला की बॉडी जो है जो लोगों ने पैक करके यहाँ भेजा। आज़ाद नगर थाना अंतर्गत बागान शाही में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग की बेरहमी से चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। हत्यारे को स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बुजुर्ग रात को दुकान बंद कर रहे थे, तभी एक युवक बाइक से आया और कुछ सामान मांगने लगा। बुजुर्ग द्वारा इनकार करने पर युवक ने चाकू से उस पर हमला कर दिया। हमलावर ने 7 बार बुजुर्ग पर वार किया। स्थानीय लोगों ने युवक को दौड़ाकर पकड़ लिया और पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। घायल बुजुर्ग को लोगों ने MGM अस्पताल पहुंचाया, मगर वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। घटना से पूरे क्षेत्र में मातम है। आज़ाद नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आज़ाद बस्ती में एक जगह पे एक बुजुर्ग की एक नशेड़ी युवक ने चाकू मार के हत्या की है। युवक वहाँ का रहने वाला नहीं है और वो युवक पकड़ा गया है। अभी नशे की हालत में है। जमशेदपुर के लिए यह गर्व की बात है कि शहर की शिक्षिका इशिता डे को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से नवाजा है। आपको बताते चले कि इशिता डे एग्रीको स्थित GH तारापुर स्कूल की वाइस प्रिंसिपल है। जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में ऑनलाइन आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें सम्मानित किया। इशिता डे समेत देश भर के कुल 47 शिक्षकों का चयन किया गया था। इशिता डे इकोनॉमिक्स विषय पढ़ाती है, साथ ही गणित विषय की भी ज्ञाता है। इशिता डे तारापुर स्कूल एग्रीको में वाइस प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ। आज शिक्षा दिवस के अवसर पर मुझे सर्टिफिकेट और मेडल मिला है राष्ट्रपति जी के द्वारा। यहाँ के DEO ने मुझे सम्मानित किया और इसके लिए मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू ऑल द पीपल हु हैव बीन एसोसिएटेड विथ मी इन माय लाइफ इन ऑल दीज इयर्स। थैंक यू। नागरिक सुरक्षा समिति के अध्यक्ष शंकर चंद्र हेम्ब्रम ने SSP को एक मांग पत्र सौंपते हुए अंगरक्षक की मांग की है। उन्होंने कहा है कि नक्सलियों द्वारा उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। नासूस यानी नागरिक सुरक्षा समिति, जिसका गठन लगभग 15 वर्ष पूर्व नक्सलियों से लोहा लेने के लिए किया गया था। समिति के अध्यक्ष शंकर चंद्र हेम्ब्रम ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय हैं। इधर उन्होंने कहा है कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पत्राचार किया, लिखित रूप से दिया, हम सरकार को भी नॉलेज में दिया
तो इसके बावजूद भी नहीं कुछ पहल करके, चूँकि हम लोग का सुरक्षा देने का जिम्मेदार सरकार और प्रशासन को है, और नहीं होता है तो पूर्ण रूप से जिम्मेदार कुछ होता है तो वही जिम्मेवार होगा। आज तक लेकिन जो भी हो, आज सुनील महतो सांसद रह चुके, उसका आज तक खुलासा नहीं हो पाया। मैंने किसने किसके द्वारा किस कारण से हत्या हुआ वह भी खुलासा नहीं किया। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के बेल्डी ग्राम में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध शराब बनाने वाली फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। बिष्टुपुर थाना अंतर्गत बेल्डी ग्राम में कोई मुकेश कुमार नामक व्यक्ति इस अवैध फैक्ट्री का संचालन करता है। गुप्त सूचना के बाद उत्पाद विभाग की टीम ने शनिवार को छापामारी करते हुए इसका उद्भेदन किया। फैक्ट्री का संचालन पार्वती देवी नामक महिला के घर पर हो रहा था और शहर में सप्लाई भी की जाती थी। आरोपी मुकेश कुमार गम्हरिया का रहने वाला है और फरार है। उत्पाद विभाग की टीम ने वहां से लाखों रुपए के नकली विदेशी शराब का खेप बरामद किया। का मार्केट वैल्यू है इसका। गुप्त सूचना के आधार पर सहायक उत्पाद पूर्वी सिंहभूम के निर्देशानुसार हम लोग को जब सूचना मिली तो हम लोग छापामारी करने हेतु अपना टीम का गठन किया गया, और टीम गठन करने के तत्पश्चात अपना दल बल के साथ बेल्डी ग्राम थाना बिष्टुपुर में छापामारी किए। तो छापामारी के दौरान नकली शराब बनाने वाला मिनी फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ। जमशेदपुर में गुरुवार को 360 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। सबसे ज्यादा बैंक कर्मी प्रभावित नजर आ रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया के 19 कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं। जमशेदपुर में कोरोना से 5 लोगों की मौत हो गई। पहले टीएमएच में 2 लोगों की मौत हुई थी, जो देर रात तक 5 लोगों में बदल गया। हर दिन लोगों की मौत हो रही है। मरने वालों में गोलमुरी के टिनप्लेट निवासी 38 वर्षीय युवक की मौत है। वह 2 अगस्त को भर्ती कराया गया था। 4 अगस्त को उन्होंने दम तोड़ा। इस तरह सोनारी नॉर्थ लेआउट निवासी 43 साल के पुरुष की मौत हो गई, जिनको किसी तरह की कोई बीमारी नहीं थी। उनकी मौत टीएमएच में हुई। टाटा मोटर अस्पताल में भी 75 वर्षीय एक महिला की मौत हुई, जबकि टाटा मोटर्स अस्पताल में ही 81 साल के एक पुरुष की मौत हुई, जबकि एक और व्यक्ति की मौत टाटा मोटर्स अस्पताल में हुई। इस तरह जमशेदपुर में अब तक कुल 221 लोगों की मौत हो चुकी है। जमशेदपुर में शुक्रवार को 358 कोरोना पॉजिटिव मिले। इनमें बिष्टुपुर बैंक ऑफ इंडिया के 19 कर्मचारी शामिल है। जिला सर्विलांस टीम ने शुक्रवार को अभियान चलाकर बिष्टुपुर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के क्षेत्रीय कार्यालय व आवासीय फ्लैट से 50 लोगों के सैंपल लिए। धक्कीडी निवासी साहिबा किन्नर ने एसपी के पास गुहार लगाते हुए सुरेश मुखी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पिछले कुछ दिनों से मामला चल रहा है और पिछले दिनों बस्ती में तोड़फोड़ की वारदात भी हुई थी। शनिवार को साहिबा किन्नर एसएसपी कार्यालय पहुंची और लिखित शिकायत सौंपी है। उसके मुताबिक सुरेश मुखी द्वारा उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। साथ ही उसने सुरेश मुखी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। मेडिकल बस्ती की रहने वाली हूँ साहिबा किन्नर। मेरे घर के लिए लड़ाई हुए थे। मेरे घर के कागज पत्र मेरे को आरोप लगाया है, झूठा पेपर छपा के, और बोल रहा है कि जमीन कब्जा करने। मेरा तो घर का कागज भी है और खुद वो गलत ये हरिजन। पिछले दिन आपने कॉम्प्रोमाइज किया लड़ाई का? नहीं, कॉम्प्रोमाइज नहीं किए थे। मेरे को दबाव कर रहे थे कॉम्प्रोमाइज करने के, ये कर, और मेरे को कॉम्प्रोमाइज करने के दबाव करके, और देखिए फिर से मेरे को पेपर में आरोप लगा रहा है बदनामी करने। मतलब आप कॉम्प्रोमाइज नहीं किया अभी तक? नहीं, कॉम्प्रोमाइज। किन से मिले हैं? आज मैं एसपी को मिलने आई। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रधानमंत्री की एक महत्वाकांक्षी योजना के प्रचार पोस्टर पर लगी तस्वीरों पर आपत्ति जताने के बाद प्रशासन को गलती का एहसास हुआ और आनन फानन में उसे सुधार लिया गया। पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत स्ट्रीट वेंडरों को लाभ पहुंचाया जाता है। शहर में इस योजना की जो प्रचार पोस्टर लगाए गए थे, उसमें स्थानीय सांसद और मंत्री की तस्वीर गायब थी। पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार ने ट्वीट के जरिए प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया, तो प्रशासन ने आनन फानन में गलती सुधार ली। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर को सुविधा देने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा योजना जो चालू की गई, प्रारंभ की गई, उस योजना के प्रचार प्रसार को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा जो प्रचार बैनर लगाए गए, उस बैनर में पूर्व में प्रधानमंत्री जी की फोटो, राज्य के मुख्यमंत्री जी की फोटो और मात्र जमशेदपुर पूर्वी के विधायक की तस्वीर थी। जब यह तस्वीर कार्यकर्ताओं के माध्यम से मेरे तक पहुंची,
मैंने इस मामले को ट्वीट के माध्यम से उजागर किया और उसमें राज्य सरकार से यह मांग की कि यह प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है और जमशेदपुर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय विद्युत वरण महतो और राज्य सरकार के एक मंत्री की तस्वीर गायब है। पीयूसीएल द्वारा शनिवार को जिला मुख्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किया गया और केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में नारेबाजी भी की गई। पीयूसीएल ने केंद्र सरकार की नीतियों का जमकर विरोध जताया है। हाथों में प्लाई कार्ड थामे प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार की मुखालफत की। उन्होंने देश में अघोषित आपातकाल लाने के लिए मोदी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। पूरे देश भर में जनतांत्रिक अधिकारों के ऊपर हमले हो रहे हैं और फर्जी मुकदमों में सामाजिक कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, वकीलों को फंसाया जा रहा है और एक तरह से अघोषित आपातकाल की स्थिति बनी हुई है। ये पीयूसीएल के आह्वान पर तमाम प्रबुद्ध नागरिक, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता देश भर में इसके खिलाफ अभियान चला रहे हैं। शिक्षक दिवस के मौके पर बजरंग दल महानगर के सदस्यों ने अपने गुरुओं के घर जाकर उनका आशीर्वाद लिया और उन्हें सम्मानित भी किया। शिक्षक दिवस के मौके पर एक और जहां सभी सोशल मीडिया में व्यस्त हैं और छात्र वर्ग मोबाइल और व्हाट्सएप के जरिए ही शिक्षकों को विश कर रहे हैं, तो दूसरी ओर बजरंग दल महानगर के सदस्यों ने उदाहरण पेश करते हुए शिक्षकों के घर घर जाकर न सिर्फ उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया बल्कि उन्हें सम्मानित भी किया। अपने शिक्षक को घर घर जाके सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन आजकल का जो युवा पीढ़ी है जो मोबाइल में ज़्यादा ये सब दिखता है, उनको जागरूक करने के लिए हम लोग घर घर जाके सम्मानित कर रहे हैं सुबह से और आगे भी जाएंगे। अभी अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। ब्लू मून सुपर ब्रॉडबैंड सर्विस, कदमा, जमशेदपुर। द बेस्ट होम ब्रॉडबैंड एक्सपीरियंस। कॉन्टैक्ट 9386054900 91629745। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family.